और योगी जी यही कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ, मैं भगत हूँ, मैं बंद करा दूंगी अपनी। मैं हो नहीं, गाली शब्द नहीं, यहाँ देखिए गाली नहीं, लेकिन एकदम प्रदूषण हो रहा है कि जीवा जंतु कोई पानी नहीं पी पाता है। जीव जंतु को पानी पीने से भी बीमारियां सारी फैलती है ना। कोई जानवर पिएंगे दिक्कत तो तभी ना हम लोग पर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गंभीर मुद्दा है। योगी जी को इस पर जरूर कमेटी बैठानी चाहिए कि नदियों को, क्योंकि कहा जाता है नदियां काफी पवित्र होती है। एकदम लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है, जिससे मछलियां सब मारी जा रही है। अरे जीवा जंतु जो हल्के हैं पानी में उनको भी चरक हो जाता है, बीमारियां हर तरह फैलती है पानी में। हम लोग हल्के हैं तो उसको भी साला रिएक्शन करता है, रिएक्शन कर रहा है। दूषित पानी टोटल आता है, मान के चलिए गीडा से, और गीडा से होते हुए आमी नदी के रास्ते राप्ती नदी में आ रहा है। और राप्ती नदी में आने के कारण हम लोग जितने लोग हैं बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएं। हम लोगों का मेन जीविका केवल यही था, मछली मारना और खिलाना पिलाना। पहले सब फिल्टर करके पानी में डाले थे इसमें, नदी में, तब सही, तब मछली नहीं मरती थी। अब ऐसे सब डाल देते हैं तो सब मर जा रही है, तो जगह क्वाजन बन जा रहा है मछलियों के लिए। अच्छा, अब इसीलिए सब मजा जी हम लोग रोजी रोटी खत्म हो गया है। इसके पहले हम देखे सागौरा से है, सागौरा में मीडिया पहले भी आई थी, ऐसे बात करके ले गई थी, लेकिन कोई भी वहाँ मतलब नहीं निकल रहा है। कोई इसका क्या किया जाए, हमारी योगी सरकार है उनको भी सोचना चाहिए ना। जैन साथियों आप देख रहे हैं TV24 हिंदी, और हमारी उपस्थिति इस वक्त गोरखपुर जिला के कचरांचल क्षेत्र के राप्ती नदी के किनारे है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र गीडा से केमिकल युक्त पानी की वजह से राप्ती नदी में जो मछलियां हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि इसमें वाटर पोल्यूशन हो चुका है। और हमारे नीचे देख सकते हैं राप्ती नदी में जगह जगह नौका है, क्योंकि इसमें केमिकल युक्त पानी है, और पानी की वजह से मछलियों की प्रजाति पर एक बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पर जो मच्छी मारने वाले लोग हैं यहाँ पर मच्छी मार रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जल प्रदूषण हो रहा है, ये जल प्रदूषण कहीं न कहीं राप्ती और आमी नदी के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर इसी तरीके से होता रहा और फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त पानी आता रहा, तो कुछ ही समय बाद राप्ती और आमी नदी से मछलियों की प्रजाति समाप्ति की तरफ हो जाएंगी। तो आवश्यकता है शासन प्रशासन को इस पर अपनी दृष्टि बनाने की, और जो भी औद्योगिक क्षेत्र के जो भी नाले हैं जो डायरेक्टली बिना फिल्टर के आमी नदी में मिला दिए जाते हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी यही नदियाँ फ्रेश जल का स्रोत हुआ करती थी, और इन्हीं नदियों को प्राचीन काल में काफ़ी पवित्र माना जाता। आज भी नदियाँ भारतवर्ष में काफ़ी पवित्र माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के गंदे नाले नदियों को दूषित कर रहे हैं, जिससे वो जो भी नदियों के जलीय जीव हैं उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। अगर यही मंजर रहा तो मछुआरों के जीवन पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब नदी में मछलियां ही नहीं रहेंगी, केमिकल से मछलियों को मार दिया जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। तो शासन प्रशासन को अपनी निगाहें बनानी चाहिए। साथ ही कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाइए उन तस्वीरों को, थोड़ा जूम कीजिए और उस पार की वो तस्वीरें दिखाइए। यहाँ देख सकते हैं किस कदीर से यहाँ पर लोग आए हैं, और आने का पर्पज़ ये है क्योंकि ये मछलियाँ जो हैं केमिकल युक्त पानी से वो मर रही हैं, ऊपर आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग नौका लेकर के उसे मार रहे हैं। तो इसमें देखना होगा, जो फैक्ट्रियों के गंदे नाले मिला दिए जाते हैं नदियों में, अब नदियाँ नालों की तरह दिख रही हैं, नदियों से बास आ रहा है, गंध आ रहा है। तो इस पर भी शासन प्रशासन को अपना दृष्टि बना करके इसे फ़िल्टर युक्त पानी कंपनियों से छोड़े जाने के लिए एग्रीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं तो इसी तरीके से रहा तो एक बहुत बड़ा खतरा आएगा, संकट आएगा, जो इस तरीके से दूषित कर जाएगा। और जो भी राप्ती नदी के किनारे गांव है, उन गांवों के लिए यही राप्ती नदी जीवन रेखा का कार्य करती है। लेकिन अगर यही जीवन रेखा धूमिल हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, तो फिर आस पास के गाँव पर इसका
बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और बुरा प्रभाव पड़ने का रीज़न ये रहेगा क्योंकि यही पानी को यहाँ के पशु पीते हैं, पशु पक्षी भी पीते हैं और नाना प्रकार के बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं, जिसके वजह से मानव पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए उन लोगों से बाइट लेते हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से केमिकल युक्त पानी नदियों की मछलियों की प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त राप्ती नदी की निर्मल जलधारा निर्मल नहीं रही क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के गंदे नालों से ये नाले में तब्दील हो रही है राप्ती नदी, क्योंकि पहले नदियों को ही काफ़ी पवित्र माना जाता था। यहाँ पर लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे कि अगर इस तरीके से पॉल्यूशन होता रहा तो किस तरीके से मछलियाँ यहाँ पर समाप्ति की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले बताइए, यहाँ से प्रदूषण से जो मिला दिया जाता है नदियों में, ये किस तरीके से मछलियों को प्रभावित करता है? ये दूषित पानी टोटल आता है, मान के चलिए गीडा से, और गीडा से होते हुए आमी नदी के रास्ते राप्ती नदी में आ रहा है। और राप्ती नदी में आने के कारण हम लोग जितने लोग हैं बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएं। हम लोगों का मेन जीविका केवल यही था, मछली मारना और खिलाना पिलाना। बिल्कुल, और देख सकते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो जानते हैं ये जो जलवंशी हैं, कहा जाता है जलवंशी है, जल के राजा हैं और ये लोग मछलियों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर औद्योगिक क्षेत्र गीडा के गंदे नालों को डायरेक्ट नदियों में मिला दिया जाएगा, जिससे केमिकल युक्त पानी से नदियों की मछलियां अगर मर जाती हैं, प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं मछलियों को, तो जलवंशियों पर एक सबसे बड़ा खतरा आएगा। पहले सब फिल्टर करके पानी में डाले थे नदी में, तब सही, तब मछली नहीं मरती थी। अब ऐसे सब डाल देते हैं तो सब मर जा रही है, तो जहर क्वाजन बन जा रहा है मछलियों के लिए। अच्छा, अब इसीलिए सब मजा जी हम लोग रोजी खत्म हो गया है। ये सबसे बड़ा, और हम देखते हैं 2-3 दिन में लगातार छूट रहा है। जब एक बार छोड़ देंगे पानी सब ना, तो वहाँ से लेकर राप्ती नदी पूरा खराब रहता है। अच्छा, ऐसे समाप्ति की तरफ जा रहा है ना? ये बिल्कुल एकदम ये सब जहर है ना। ये सब मिल के पानी जब इसमें छोड़ते हैं, जब फिल्टर वही करके छोड़ते थे पहले, तो सही पानी तब मछली नहीं मरती थी, सही रहता था। अब बिना फिल्टर जब छोड़ देते हैं ना, तो सारा मछली साफ रहती है, जिसमें एक जीव नहीं रह जाता है नदी में। अगर ऐसा होता रहा तो यहाँ से पूरा मछलियाँ समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी, वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हम लोग का पूरा रोजी हमेशा खत्म हो जाता है। तो इस पर देखिए बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस तरीके से यहाँ नदियों से मछलियों इसके पहले हम देखिए सागौरा से है, सागौरा में मीडिया पहले भी आई थी, ऐसे बात करके ले गई थी, लेकिन कोई भी वहाँ मतलब है नहीं निकल रहा है। कोई इसका क्या किया जाए, हमारी योगी सरकार है, उनको भी सोचना चाहिए ना। एक बार सोचनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की दिव्य दृष्टि पड़नी चाहिए, क्योंकि वो जिस गृह जनपद गोरखपुर से आते हैं, उनका गृह जनपद है, उसके बगल में औद्योगिक क्षेत्र गीडा है और उसी गीडा से जो फैक्ट्रियाँ निकलती हैं, फैक्ट्रियों के गंदे नाले हैं। और यहाँ देख सकते हैं, ये आए, इनसे भी काफ़ी हमने लिया है और यहाँ पर काफ़ी एक बार मुलाकात हुई थी। एक दिन मछली मरेगी, सारा एक दिन में मार के वो भी फेंक। आइए थोड़ा नजदीक में करिए, और ये देख सकते हैं काफ़ी गंभीर मुद्दा है। योगी जी को इस पर जरूर कमेटी बैठानी चाहिए नदियों को, क्योंकि कहा जाता है नदियाँ काफी पवित्र होती है। हम लोग तो पहले बताए, हाँ पहले बताए हो रहा है, हाँ, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना। हाँ, आमी नदी कहाँ से आती है, मतलब गीडा से गीडा के और आगे से आ रही है। अच्छा, गीडा से और आगे भी आ रही है, और आमी नदी के थ्रू राप्ती नदी मिलती है और ये दूषित कर जाती है। एकदम प्रदूषण हो रहा है कि जीवा जंतु कोई पानी नहीं पी पाता है। जीव जंतु को पानी पीने से भी बीमारियाँ सारी फैलती है ना। कोई जानवर पिएंगे, दिक्कत तो तभी ना हम लोग पर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और यहाँ से आज जैसे जिस तरीके कितना दिन अतरा के पानी छोड़ रहा है? अरे छोड़ रहा है, करीब 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता लगातार एकदम लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है, जिससे मछलियाँ सब मारी जा रही है। अरे जीवा जिंत जो हल्के हैं पानी में, उनको भी चरक हो जाता है, बीमारियाँ हर तरह की फैलती है पानी में। हम लोग हल्के हैं तो उसको भी साला रिएक्शन करता है, रिएक्शन कर रहा है। और योगी जी यही कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ, मैं भगत हूँ, मैं बंद करा दूंगी अपनी। मैं
नहीं गाली शब्द नहीं, यहाँ देखिए गाली नहीं, लेकिन गाली नहीं, लेकिन बस योगी जी का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ना। अरे ध्यान देते तो ऐसा प्रदूषण होता नहीं होता। अरे फोर्स नहीं आता तो उनको हम लोग गांव में डंडा कर देते। देखिए अब सब नहीं, अब बस ये बताइए समस्या क्या है। समस्या हर चीज का दिक्कत है हम लोगों का। एक तो प्रदूषण हो रहा है, हम लोग हल रहे हैं तभी भी दिक्कत है, जीवा जंतु भी जा रहे हैं उनको भी दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है। और योगी जी कहते हैं अरे हम सारे बंद करा दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी दिक्कत है। हम लोग क्या कहें बताइए, इसमें क्या दिक्कत, हर लोग दिक्कत है ना। यहाँ देख सकते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कई बार वादा भी किए थे। तो माननीय योगी आदित्यनाथ को अपनी एक दिव्य दृष्टि इस पर भी बनानी होगी नदियों की तरफ, क्योंकि नदियाँ धीरे धीरे प्रदूषण की तरफ जा रही है, नालों में तब्दील हो रही है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ को भी इस पर अपनी दिव्य दृष्टि बना करके उन फैक्ट्रियों को भी पनिश करनी चाहिए और कमेटी बना करके जांच किया जाना चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्र से जो भी केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं जो पानी का गाइडलाइंस तय की जाए कि पानी किस तरीके से छोड़ा जाएगा, उसका क्या मानक होगा। नहीं तो इस तरीके से मछलियाँ मरती रहेंगी। देख सकते हैं ये लोग हैं, ये लोग जलवंशी माना जाता है इन लोगों को, और ये लोग नदियों पर निर्भर हैं, मछलियों पर निर्भर हैं। लेकिन जिस तरीके से नदी में केमिकल युक्त पानी आ रहा है, मछलियों की प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है, इन लोगों का रोजगार जो है, आजीविका जो है वो खतरे में आ रही है। क्यों खतरे में आ रही है? क्योंकि जब नदियों में मछलियां नहीं रहेंगी तो फिर समझ सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, भैया दिखाइए, ये यहाँ पर देख सकते हैं नौका की यहाँ पर संख्या देख सकते हैं। और ये लोग क्या करें, वहाँ से मछलियाँ, अच्छा उस साइड में मछलियाँ समाप्त हो रही हैं क्या? तो समाप्त हो चुकी है, जैसे उधर से आ रही है हम पानी जैसे समाप्त होती जा रही है। यहाँ देख सकते हैं आमी नदी के थ्रू जो केमिकल युक्त पानी मिला है, आमी नदी सगौरा में मिलती है, और सगौरा से जैसे जैसे पानी आगे की तरफ बढ़ रही है, मछलियाँ मतलब समाप्त होती जा रही हैं, मरती जा रही हैं। तो ये लोग नौका से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे होता रहा तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में राप्ती और आमी में मछलियाँ की एक भी प्रजाति जिंदा नहीं रहेगी, और सबसे बड़ा खतरा मछुआरों पर आएगा। और यहाँ के आसपास के जो जीव जंतु हैं, जो नदियों का पानी पीते हैं, वो नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित हो जाएंगे। आइए कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि क्या संकट है। अरे कोई बात नहीं। देखिए जलवंशी हैं, वो जलवंशी कभी पानी से नहीं डरते, क्योंकि वो समुंदर के राजा, पानी के राजा होते हैं। हाँ? तो यहाँ देख सकते हैं। अच्छा बताइए, जिस तरीके से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, इससे मछलियों की प्रजाति पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमें लगता है आप पढ़े लिखे हैं, बढ़िया से बता पाएंगे। जिस तरीके से केमिकल युक्त पानी आ रहा है, मछलियों की प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इसी तरीके से होता रहा, औद्योगिक क्षेत्र के नालों से केमिकल युक्त पानी नदियों में मिलता रहा, तो क्या वो दिन दूर है जब नदियों से मछलियों की प्रजाति समाप्त हो जाएगी? हाँ वो तो है। अब जो पानी जो छूट रही है, तो हम लोग जैसे मछली हमेशा मारते हैं, तो ये तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इस चीज़ से तो खत्म ही हो जाएगा। एक कहिए तो रोजगार है जलवंशियों का, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा अगर इसी तरीके से होता रहा। जी जी। अच्छा उस साइड से आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर जिला के अंतर्गत कचरांचल के सगौरा में जहाँ आमी नदी राप्ती में मिलती है, वहाँ से आप लोग दूर आए हैं थोड़ा, तो वहाँ से क्या धीरे धीरे मछलियाँ अब समाप्त हो रही हैं उधर? हाँ तो वही है, जैसे जैसे पानी जाएगा वैसे वैसे खत्म होते नीचे चली जाएंगी। अगर ऐसे फिर बाढ़ छोड़ता रहा तो एकदम पूरी तरीके से पूरा खत्म हो जाएगी। और मछलियों की समाप्त होते ही कहीं कहीं जलवंशियों का रोजगार भी समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी पक्षी पानी पिएंगे वो भी नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित हो जाएंगे। और आसपास के जो गांव हैं, वाटर लेवल में भी पानी का कहीं न कहीं इसका अंश देखने को मिल रहा है। पानी भी पोल्यूटेड हो रहा है क्या अंडरग्राउंड? हाँ वो तो है, तभी ना मछलियाँ ऊपर आ रही हैं मछली। हाँ तो ये देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहिए, जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री, उन लोगों क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि तो अच्छा बंद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, बंद रहेगा बस।
ये देखिए हम लोगों की रोजी रोटी है। आपने बहुत सटीक जवाब दिया है, ये बंद हो जाए तो सही रहेगा। बात सही है, बंद हो जाएगा तो मान लीजिए हमेशा के लिए हम लोगों के रहता है ना ये, हम लोग हमेशा मारते रहते हैं। अब एक ही बार आएगा और धोकर लेके चला जाएगा तो फिर हम क्या मार पाएंगे, क्या कमाएंगे पैसा। ये बात बिल्कुल 100% है। अगर एक बार पानी आ रहा है और मछलियों की प्रजाति समाप्त हो जाती हैं तो इन लोगों को रोजी रोटी तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये खानदानी है, कह दीजिए एकदम ये अपना लोगों के एरिया में आता है। हाँ, तो ये लोग इससे काफ़ी निर्भर है, कहीं नहीं है तो इनका ये अधिकार है। जल पर पूरा कब्जा है, जल क्षेत्र जहाँ देखते हैं जलवंशियों का कब्जा रहता है। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस पर दिव्य दृष्टि बनानी चाहिए, ताकि इस तरीके की जो समस्याएं रही हैं, जिन जगहों से आ रही हैं, उन जगहों पर कमेटी बनाकर जांच किया जाए और इस तरीके की समस्याओं को दूर किया जाए। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर इसी तरीके से होता रहा तो आमी और राप्ती नदी से मछलियों की पूरी प्रजाति समाप्ति की तरफ चली जाएंगी। उसके साथ साथ सभी रोजगार समाप्त हो जाएंगे और नाना प्रकार की बीमारियों को संक्रमित कर जाएगी, क्योंकि राप्ती और आमी ऑलरेडी नाले में तब्दील हो रही है। तो समय रहते आवाज़ उठानी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि कहा जाता है जनप्रतिनिधि वही होता है जो जन जन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करता है। जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा में कहा गया है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जब वो शासन प्रशासन जनता के लिए है तो आमी और राप्ती नदी जिन गाँवों से होकर बढ़ती है, गाँव के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है। लेकिन उन गाँवों से होती हुई यही जीवन रेखा धूमिल हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, तो एक सबसे बड़ा खतरा बढ़ जाएगा। इस खतरे से पहले जनप्रतिनिधियों को इस खतरे को हमेशा सही कर देना चाहिए अपने सिस्टम से, क्योंकि सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम में सही से काम होगा तो शायद इस तरीके का कार्य ना होता। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय हिंद।